हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12वीं का अवयव पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अवयव किसे कहते हैं। तो अवयव गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत संख्याओं या फलनों को झुंड के क्षैतिज या ऊर्ध्व रेखा में लिखकर सजाया जाता है। तो इसका चिन्ह होता है, बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं या छोटी ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं, दोनों का सही हो जाएगा। लेकिन इसका अर्थ कुछ नहीं होता है, इसका अर्थ सजाने के रूप में किया जाता है। तो अवयव कोष्ठक के अंदर ही सजे होते हैं। कोष्ठक के अंदर सजे संख्याएं या फलन को अवयव कहते हैं। जो कोष्ठक के अंदर जो भी रहेगा संख्या, उसको फलन या अवयव कहेंगे। तो किसी भी अवयव को बड़ी वर्णमाला ABCD कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं तथा उसके अंदर जो संख्या होती है उसे स्मॉल लेटर छोटकी ABCD से सूचित करते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्त। इसका एग्जाम्पल हो गया, जो होता है संख्या ले सकते हैं 1 2 3 8 9 10 12 14 16, किसी भी संख्या को इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें रो की संख्या अवयव में होती है, रो और कॉलम। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रो किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं। तो जो क्षैतिज रेखा में होती है उसे रो कहा जाता है। क्षैतिज रेखा में जो होती है उसे रो कहा जाता है। जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, खड़ी रेखा होती है, उसे कॉलम कहा जाता है। तो इसमें देखेंगे कि कितना रो है। तो एक रो हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा रो हो गया। कॉलम कितना है? एक कॉलम जो सीधी रेखा होती है, एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। तो इसमें सबसे इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे? तो इसका ऑर्डर होता है रो की संख्या गुना कॉलम की संख्या गुना कॉलम की संख्या। तो इसमें रो की संख्या हो गया 3 और कॉलम की संख्या भी हो गया 3। तो इसका अवयव की कोटि हो गया 3 गुने 3। तो इसमें पंक्ति देखेंगे कि पंक्ति को इंग्लिश में रो कहा जाता है। तो रो को परिभाषा किस प्रकार करेंगे? तो किसी भी अवयव के अंदर जो अवयव क्षैतिज रूप में लिखे होते हैं उसे रो कहते हैं। क्षैतिज रूप में सीधा रो, इस प्रकार जो लिखा होता है अवयव के अंदर उसे क्षैतिज रूप कहते हैं। उसे पंक्ति की संख्या भी कह सकते हैं। फिर स्तंभ कहेंगे, स्तंभ को इंग्लिश में कॉलम कहते हैं। तो कॉलम की परिभाषा इस प्रकार लिखेंगे कि किसी भी अवयव में जो अवयव ऊर्ध्व रूप में सजे होते हैं उसे स्तंभ कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इसको हम बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। तो इसमें जो रो होगा वो क्षैतिज रेखा में होगा। इस प्रकार में जो होता है उसे क्षैतिज रेखा में कहते हैं। इसमें रो कितना होगा? एक रो, दूसरा रो और तीसरा रो। तो इसमें रो की संख्या 3 गो हो गया, रो की संख्या इसमें 3 हो गया। और कॉलम देखेंगे ऊर्ध्व रेखा में होती है, जो सीधा होती खड़ी होती है उसे कॉलम कहते हैं। तो 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। तो इसमें कॉलम की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। तो इसका अवयव की कोटि हम कैसे लिखेंगे? तो अवयव की कोटि होती है रो की संख्या गुने कॉलम की संख्या। तो रो की संख्या 3 है और कॉलम की संख्या 3 है, तो 3 गुने 3। तो अवयव की कोटि का पहला गुणनफल होता है रो की संख्या को बतलाता है। किसी भी अवयव की कोटि में पहला जो गुणनफल होता है वह रो की संख्या को बतलाता है और दूसरा जो होता है वो कॉलम की संख्या को बतलाता है। अब हम लोग सीखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मतलब होता है अवयव की कोटि। तो हम इसका परिभाषा इस प्रकार बोल सकते हैं कि यदि किसी अवयव में पंक्ति रो की संख्या m मान लिए तथा स्तंभ कॉलम की संख्या n हो तो m गुने n को अवयव की कोटि कहते हैं। जिसे किसी भी अवयव हम मान लेंगे, माना कि a बराबर 4
8 6 9 6 5। अब इसका हमें अवयव की कोटि निकालना है। तो इसमें हम सबसे पहले कॉलम की संख्या लिखेंगे, सबसे पहले रो की संख्या लिखेंगे। तो एक रो और दूसरा रो हो गया, 2 रो हो गया। कितना कॉलम है? 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। जो क्षैतिज रेखा में होती है उसे रो कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को कॉलम की संख्या कहते हैं। तो रो हो गया 2 और कॉलम हो गया 3। तो इसका अवयव की कोटि 2 गुने 3 होगी। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। b बराबर A B C D E F G H I J K L। अब इसका अवयव की कोटि निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका रो की संख्या निकालेंगे। तो एक रो की हो गया, दूसरा रो और तीसरा रो। तो रो की संख्या सबसे पहले लिखते हैं। तो 3 गुना हो गया और दूसरा हो जाएगा कॉलम। तो 1 कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम। तो 4 रो है, 3 गुने 4 हो जाएगा। अब हम सीखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, मीन्स अवयव का व्यापक रूप किस प्रकार लिखेंगे। तो किसी भी अवयव के अवयव को AIJ से सूचित करते हैं, जहां I जो होती है रो की स्थिति को दर्शाती है तथा J कॉलम की स्थिति को दर्शाती है। जैसे एग्जाम्पल इसका हम किस प्रकार ले सकते हैं। तो इसमें A मान लिए तो इसका फर्स्ट रो हो जाएगा और फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो है। और दूसरा कॉलम है तो फर्स्ट रो हो गया, दूसरा कॉलम हो गया, ये फर्स्ट रो, तीसरा कॉलम। ऐसे करते करते फर्स्ट रो और कहाँ तक जाएगा? M कॉलम तक। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो इसमें डॉट डॉट करते करते हो गया अनंत तक जाएगा। इसमें फर्स्ट रो और अनंत कॉलम हो गया, इसको M मान लिए। दूसरा हो जाएगा सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो, दूसरा रो, सेकेंड कॉलम, और इसमें दूसरा रो, तीसरा कॉलम, अनंत तक जाएंगे। तो इसमें हो जाएगा दूसरा रो हो जाएगा, दूसरा रो और अनंत कॉलम तक जाएंगे। इसमें A31 हो जाएगा, A32 हो जाएगा, A33 हो जाएगा। डॉट डॉट करते करते हम A3M तक जाएंगे। इसमें 3 4 5 अनंत तक जेते जेते हम N बार में पहुंच जाएंगे। तो AN1 हो जाएगा, AN2 हो जाएगा, AN3 हो जाएगा, AN3 हो जाएगा और इसके डॉट डॉट करते करते AMN हो जाएगा। तो इसका अवयव की कोटि किस प्रकार लिख सकते हैं कि M गुने N, जिसमें M क्या बताती है? रो की संख्या, 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो। M रो की संख्या, दूसरा कॉलम की संख्या बतलाती है। जैसे इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। 4 6 9 8 3 4 5 7 8। तो इसमें हो गया फर्स्ट A11, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसमें हम मान निकालना चाहते हैं A21 का। तो A21 मतलब क्या समझें कि दूसरा रो पहला कॉलम। तो ये हो गया फर्स्ट रो, दूसरा रो हो गया फर्स्ट कॉलम। तो इसका मान हो गया 8। अब इसमें हम निकालना चाहते हैं A33। A33 का मतलब हुआ कि तीसरा रो हो गया और तीसरा कॉलम, तीसरा रो ये हो जाएगा। और इसमें तीसरा कॉलम कौन हो गया? एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो इसका मान निकाल लेंगे 8। अब अगला हम बताते हैं कि A21 का कैसे निकालें। A24 निकाल लिए, तो A24 का कैसे निकालेंगे? इसमें A24 का कॉलम नहीं है तो ये क्वेश्चन गलत हो गया। A22 का कैसे निकालेंगे? तो दूसरा रो हो जाएगा, फर्स्ट रो, दूसरा रो और दूसरा कॉलम। तो ये 3 मान हो जाएगा।